अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही खस्ता मज़ेदार सी पापड़ी और इस पापड़ी के साथ में मैं बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चाट। तो सबसे पहले पापड़ी बना लेते हैं। तो पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा। ये आम रेगुलर मैदा है, बस इसको मैंने 2 कप ले लिए हैं। और अब मैं साथ में डालूंगी हस्बे ज़रूरत नमक और हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ अजवाइन। इसको हाथ से क्रश कर लूँगी और फिर डाल दूँगी। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून घी का। ये घी मेरा जो है जमा हुआ है, तो इसका मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है। यहाँ पर मैं तमाम अज़ा को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि मतलब इसमें जो है आटा, नमक, अजवाइन और घी जो है खूब अच्छे से यकजान हो जाए। जब इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये क्रम्बली सा होने लगेगा। ये देखिए, जब मैंने आटे को हाथ में लेकर दबाया है तो ये एक जगह यकजान हो गया है, एक जगह आटा जमा हो गया है और इसकी मुट्ठी की शक्ल अख्तियार कर लिया इसने। तो इसका मतलब है ये आटा जो है बिल्कुल तैयार है। अब इस स्टेज पर मैं आटे में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसे गूंद लूँगी। एक वक्त में थोड़ा पानी ही डलेगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके गूंदना है इसको। और इस बात का ख्याल रखना है कि ये आटा जो है ना ही बहुत सख्त गूंदेगा और ना ही बहुत नरम गूंदेगा, और इसे ना ही उसको बहुत ज़्यादा गूंदना भी नहीं है, बस इतना गूंदना है कि सब अच्छे से यकजान हो जाए। इसको आटे को बहुत मुलायम या नरम नहीं करना है। तो बस ये देखिए, मैंने इसको 1 मिनट से भी कम इसको मैंने गूंदा है और अब ये आटा जो है बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर आटा जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैंने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया था, बस मैंने आटा गूंदा है और अब इसकी मैंने लोई बना रही हूँ। इसको अब मैं पापड़ी के लिए बेल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक लोई से थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया है और इसको मैं वर्क प्लेस पे रख करके इसको बेल लूँगी। मोटाई आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं और थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मुख्तलिफ साइज़ की पापड़ी बनाई थी। तो छोटी पापड़ी अभी मैं बना रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मैंने मोटा रखा था, फिर बाद में 2 बनाए थे तो वो मैंने थोड़े पतले रखे थे। यहाँ पर अब मैंने एक कुकी कटर ले लिया है और इसकी मदद से अब मैं कटिंग कर लूँगी। अगर आप चाहें तो कोई कटोरी या कोई लिड हो उसकी मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग कंप्लीट हो गई तो अब मैंने एक कांटा लिया है और उसकी मदद से पापड़ियों के ऊपर प्रिक कर रही हूँ। इसको जो है कांटे की मदद से निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको निशान नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा कि पापड़ियाँ सारी जो है पूरी की तरह फूल जाएंगी। साथ ही मैंने मीडियम टू लो हीट पर ऑयल को गर्म कर लिया है और अब यहाँ पर मैं एक एक करके सारी पापड़ियों को इसमें डालती जाऊँगी। पापड़ियों को बहुत तेज़ गर्म तेल में नहीं पकाना है, वरना वो सही से अच्छे से पकेंगी नहीं। इनको मीडियम टू लो हीट पर पकाना है ताकि ये खूब अच्छी क्रिस्पी और खस्ता तैयार हों। पापड़ियों को तेल में डालने के थोड़े से चंद सेकंड तक मैंने इसको पकने दिया। जब वो एक तरफ से हल्की सी पक गई तो फिर मैंने उसे चमचे की मदद से पलट लिया और फिर उसके बाद मैं इसको कंटिन्यूसली चमचे से हिलाती रही हूँ ताकि सारी पापड़ियाँ एक साथ एक वक्त में एक रंग की तैयार हों और खूब खस्ता भी हों। तो बस यहाँ पे सारी पापड़ियाँ देखिए अब सब तल गई हैं, तो इनको मैंने छन्नी की मदद से निकाल लिया है। पापड़ियों की कटिंग से जो आटा बचा था वो मैंने पहले वाले आटे में मिला करके इसकी भी रोटी बेल दी और उसको बेलने के लिए हल्का सा मैंने यहाँ पे आटा डस्ट किया है और उसको फिर मैं इसमें रोटी बेल रही हूँ। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे का इस्तेमाल करते वक्त ये ख्याल रखें कि आटा जो है वो ज़्यादा नहीं लगाएगा, वरना फिर तेल जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इस बार जो मैंने पापड़ी के लिए रोटी बेली है ये पतली रोटी बेली है, बारीक है, और इसके जो लिए जो मैंने कटर का साइज़ लिया है ये भी मैंने बड़ा लिया है। और इसको भी बस सेम प्रोसेस है, इसको भी मैंने कटिंग कर ली और अब इसको भी मैं उसी तेल में फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर सेकंड बैच पापड़ियों का बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी और सुनहरी तली हैं। अब यहाँ पे मैंने थर्ड बैच भी डाल दिया है। आप चाहें तो उसको बारी बारी भी करके तल सकते हैं, बना के रख सकते हैं रोटियाँ, या एक साथ सारी रोटियाँ बेल लें और फिर उनको जो है फिर बारी बारी बैचेस में फ्राई कर लें। लेकिन बस इसको जब एक साथ अगर आपको पापड़ी बेल करके रख रहे हैं तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो सूखे नहीं, और अगर पंखा या एसी चल रहा है तो उसको बंद कर दें ताकि ये पापड़ियाँ जो है सूखने ना पाएँ। बस यहाँ पर अब सारी पापड़ियाँ जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता तैयार हुई हैं और इनको मैंने 3 साइज़ में बनाया था। तो ये सबसे छोटा है, ये मीडियम साइज़ का, और ये बड़े साइज़ की पापड़ी बनाई थी। तो बस अब इनकी जो है झटपट से अब चाट बना लेती हूँ। चना पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे पापड़ियाँ लूँगी और उन्हें अपने हाथों से क्रश कर लूँगी। पापड़ियों की टूटने की आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितनी खस्ता बनी है। ये वाकई बहुत अच्छी बनी थी और जायके में भी बहुत अच्छी थी, बहुत लाजवाब थी। थोड़ी छोटी वाली भी ले लेते हैं। तो ये ले लिया है मैंने। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़े से सफ़ेद उबले हुए चने। ये प्लेन उबाले हुए चने हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है।
बस हल्का सा नमक के साथ मैंने इनको बॉईल कर लिया था। अब ऊपर से मैंने इसमें डाल रही हूँ नमक, हल्का सा काला नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च। बस इसको थोड़ा सा छिड़क लिया। अब यहाँ पे मैंने ले रही हूँ दही या प्लेन दही फिटा हुआ है, इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया है, सादी दही है। ये क्रीमी दही से जो है पापड़ियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की लगती हैं चाट के साथ। तो ये मैंने थोड़ा सा इनको ऊपर डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरे पास यहाँ चटनी है, धनिया पुदीना और टमाटर की पिसी हुई चटनी है, तो मैं इसको डाल रही हूँ थोड़ा सा। आप चाहें तो इसके बजाय आप हरी चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगी इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये पापड़ी चाट के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। साथ ही मैं शामिल करूंगी इसमें चॉप की हुई प्याज और टमाटर, और इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी इसमें बारीक सेव से इसका जो जायका है चाट का वो दुबाला हो जाता है। आप इसको ज़रूर शामिल करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आखिर में डाल रही हूँ इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया। चटपटी चना पापड़ी चाट जो है वो बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।